हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक वॉइस। यहाँ पर हमने अपनी पेनिसिया वीडियो अर्थात रामबार वीडियो में केवल आपको टॉपिक, उसकी टेबल्स दी थी, उसके रूल्स दिए थे, उसके नियम्स दिए थे। लेकिन आज हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास गाइस एक बुक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज इसके अंदर है। तो हम इससे आपके समक्ष क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे गाइस। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड पाकिस्तान एंड इंडिया। ये गाइस हमारा आज का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आपको जब आप एक्टिव से पैसिव करेंगे, यानी कि आप इसको क्या कहेंगे, इसको आप एक्टिव बोलेंगे। क्वेश्चंस को आप क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे। और उसके आंसर क्या बोलेंगे गाइस, आप पैसिव बोलेंगे। मीन्स ऑफ एक्टिव और मीन्स ऑफ जो आपका पैसिव और एक्टिव है, मीन्स ऑफ एक्टिव आपका सक्रिय और मीन्स ऑफ पैसिव आपका निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय। तो गाइस आपको इसके क्वेश्चन पर, इसके एक्टिव पर फोकस करना है। इसको आप इस क्वेश्चन में आपको जो एक्टिव में दिया गया है वहां पर आपको फोकस करना है सिर्फ वर्ब पर। वर्ब आपने लिख के देखो, कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बिना आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब्स के कोई भी क्वेश्चन आपका पर्सन नहीं हो सकता। तो आपने एक बार देख लिया कि यहाँ पर ये इसकी वर्ब है, तो वर्ब के पास ही आपको मोस्टली 3 बार जाना है। प्रथम बार आप वर्ब के पास गए, डिफीटेड है, इसका अर्थ होता है हराना। इससे जो सटा हुआ है, जो मिला हुआ है, आपका क्या होगा, वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये गाइस क्या है, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब फिर दूसरी बार आपको फिर से कहा जाना है, वर्ब के पास जाना है। वर्ब हमारी क्या है, डिफीटेड। डिफीट मीन्स हराना। लेकिन ये कौन सी फॉर्म है आपकी, आपको फॉर्म्स के बारे में, फॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी फॉर्म्स है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है। जहां पर भी सेकंड फॉर्म होगा, देखो रूल्स में आपको साथ साथ नोट करा रहा हूं, नोट करें आप। प्रत्येक क्वेश्चन का रूल्स में आपको टेंस का रूल्स, हालांकि मैंने आपको टेबल लिखवा रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रत्येक जो क्वेश्चन कराऊंगा उसका रूल्स आपको साथ साथ नोट कराऊंगा। जहां पर सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म जहां पर होगी, आप क्या चेंज करेंगे, उसमें चेंज करेंगे आप वोज या वर। उसको आप वोज या वर में चेंज करेंगे। आप वोज या वर लेंगे जहां पर सेकंड फॉर्म होगी। यानी कि सेकंड फॉर्म किस में आती है, आपका पास्ट इंडेफिनिट, और वोज वर किस में आते हैं, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो अब आपने इससे क्या निकाला, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया। ये क्या हुआ, एक वचन है कि ये बहुवचन, यानी कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपको देखना है। तो 2 कंट्रीज हैं, तो क्या हुआ, ये आपका प्लूरल हुआ। तो आप देखो, वाज लेते हैं आप सिंगुलर के साथ और वर लेते हैं आप प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ। तो आप यहाँ प्लूरल है, तो आप क्या लेंगे, अब यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। क्या होगा, पाकिस्तान एंड इंडिया वर। ठीक है। अब तीसरी बार फिर आपको कहां जाना है, वर्ब के पास जाना है। आपको मोस्टली 3 बार कहां जाना है, वर्ब के पास जाना है। प्रथम बार आपने क्या किया, पहली बार आपने उससे सब्जेक्ट निकाला,
आपने सब्जेक्ट ले लिया है, अब सब्जेक्ट ले लिया, अब दूसरी बार क्या किया आपने, उससे आपने टेंस निकाला, टेंस भी आपने क्या किया है, टेंस भी आपने ले लिया है। तीसरी बार आपको क्या करना है, जो हमें अभी नहीं लिखा है, यहां पर नहीं लिखा है, वो क्या करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लेनी है, जो डिफिटेड पहले से ही थर्ड फॉर्म है, यानी कि यहां पर सेकंड फॉर्म थी है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म भी डिफिटेड ही है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान एंड इंडिया वर्ब डिफिटेड अब आपका सब्जेक्ट हुआ, आपका टेंस भी हो गया और आपकी वर्ब भी हो गई। तो यानी कि अब आपका क्या रहेगा, अब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, जो उसमें सब्जेक्ट था क्वेश्चन में उसका आपको ऑब्जेक्ट करना है। और जब भी आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे तो उससे पहले रूल्स क्या है कि आपको क्या करना है, बाय का प्रयोग करना है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फुल स्टॉप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके रूल्स को आप स्क्रीनशॉट जल्दी ले इसका, क्योंकि इसके रूल्स को मैं रब कर रहा हूं गाइस। नेक्स्ट नंबर 2, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, he won the race। क्या है गाइज, he won the race। तो इसका पैसिव कैसे होगा, सेम कंडीशन के हैं, यहां पर भी सेकंड फॉर्म मेंशन है, वोन जीतना, फर्स्ट फॉर्म इसकी विन और थर्ड फॉर्म भी आपकी वोन, विन वोन वोन। तो ये आपको देखना है कि हमारी ये वर्ब है, इससे सटा हुआ क्या है, द रेस है। तो जो आपका इधर ऑब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चन में एक्टिव में, इधर आपका क्या होगा, इधर आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, द रेस। आपको 3 बार वर्ब के पास जाना है। प्रथम बार में आपको क्या मिला, इससे सब्जेक्ट मिला, किससे, जो आपकी वर्ब से मिला हुआ है, सटा हुआ है। फिर आप वर्ब के पास गए, इससे आपने क्या निकाला, टेंस को निकाला। ये वोन आपकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जहां पर भी होगी वहां पर आप वो वर्ब से एक करेंगे, लेकिन आपका द रेस आपको देखना है कि जो आप सब्जेक्ट के रूप में लेंगे वो सिंगुलर है कि प्लुरल है, एक वचन है कि आपका बहुवचन है। आपने देखा कि द रेस आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आपने क्या किया गाइस, आपने वोज का प्रयोग किया, राइट। आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका टेंस हो गया। अब फिर से आप वर्ब के पास गए, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वोन, ये अब वोन यहां पर क्या है, आपकी थर्ड फॉर्म है गाइस। और बाय हिम, जब भी आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेंशन करेंगे, तो उससे पहले आप बाय का प्रयोग करते हैं, तो बाय हिम। ये टेबल मैंने आपको प्रोनाउन चेंजिंग की टेबल लिखवाई थी कि किस प्रकार से आप ही का हिम करते हैं, सी का हर करते हैं, इट का इट करते हैं, दे का देम करते हैं। ये आपको टेंस की टेबल मैंने आपको लिखवा दी है, नियर्स वर्ड्स टेंस की टेबल आपको लिखवा दी मैंने, और आपके ये प्रोनाउंस की टेबल मैंने आपको लिखवा दी गाइस। आपको अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, रूल्स की वीडियो, तो आपको वो वीडियो वॉच कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप क्लियर हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, they took it ill। तो गाइज आपको यहां पर एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर छिपा हुआ है, जो रूल्स है, वो आपको यहां से गेन होगा, प्राप्त होगा। वो रूल्स क्या है आपका, वो रूल्स है आपका कि आपको वर्ब के पास तो जाना ही है,
3 बार आपको वर्ब के पास जाना है, लेकिन क्या करना है, इससे जो सटा हुआ है, मिला हुआ है, वही आपका सब्जेक्ट होगा। जो बाद में लिखा हुआ है उससे आपको कुछ मतलब नहीं है, वो बाद का बाद में रहेगा। ये आपकी टुक क्या है, टुक माने देखना, टेक फर्स्ट फॉर्म, टेक, टुक और टेकन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो इससे सटा हुआ क्या है, इट है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। इट क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो आपको इल से कुछ मतलब अभी नहीं है, मतलब तो है लेकिन बाद में मतलब उसका होगा। तो आपने सब्जेक्ट क्या लिया गाइस, आपने इट लिया। और टुक से आपको इट आपका सिंगुलर है कि आपका इट प्लूरल है, क्योंकि आपको वोज वर्ड लेना है। सेकंड फॉर्म से आपको क्या निकालना है, वोज वर्ड निकालना है। अब इट के साथ आप वोज लेंगे कि वर्ड लेंगे। यहां पर इट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आपने क्या लिया, वोज का प्रयोग किया। सब्जेक्ट हुआ आपका, टेंस हुआ, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। टुक का क्या होगा, टेकन। देखो आज आपको फॉर्म्स याद करनी होगी, क्योंकि ऐसी फॉर्म्स काफी हैं कि जिसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सिमिलर होती है, लेकिन ऐसी फॉर्म्स भी हैं जिसकी सेकंड फॉर्म्स अलग है, थर्ड फॉर्म्स आपकी अलग है। तो ये आपको लर्न करना होगा। अब इल, बाय, देम आप ऐसे कर सकते हैं, या आप पहले बाय देम कर सकते हैं, फिर बाद में इल कर सकते हैं। बाय देम, इल, वो आपकी मर्जी है। देखो आप दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। जो आपने छोड़ा था वो आप यहां ले या बाद में ले, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट नंबर, रश्मि, रश्मि वोज watching us. Watching us. Passive. तो अब तक क्या था, जहां पर सेकंड फॉर्म थी, आपने सेकंड फॉर्म से क्या किया, वोज वर्ड निकालना। आपने अब तक क्या किया, जहां पर आपके पास सेकंड फॉर्म्स मेंशन थी, तो उससे आप वोज वर्ड निकालते थे, सिंगुलर के अनुसार और प्लूरल के अनुसार, यानी कि एक वचन के अनुसार और बहुवचन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके एक्टिव में ही, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वोज आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है आपकी गाइज, आईएनजी है। तो अब क्या करें, थोड़ा रूल्स यहां से अलग हो गया। क्या अलग हो गया, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में आया है। तो क्या करना है, जहां पर वोज वर्ब पहले से आप इसका नोट करें, जहां पर यानी क्वेश्चन में क्या लिखा है, वोज वर्ब लिखा है। ये जो मैं लिख रहा हूं आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेंगे वोज वर्ब, वोज वर्ब जहां पे लिखा है। तो आप क्या करेंगे, क्या मॉडिफाई करेंगे, आप वोज या वर्ब ही आपको लिखना है। कहीं पर आपको पैसिव यानी कि आंसर में आपको वोज वर्ब ही लिखना है, लेकिन उसके साथ में प्लस क्या करना है, बीइंग का प्रयोग करना है। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। देखो थर्ड फॉर्म तो जनरल में लिख दिया, लेकिन थर्ड फॉर्म तो सभी पैसिव में आएगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, सभी पैसिव में क्या आएगी, आई आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिएगा कैसे करेंगे आप, ये आपकी वॉचिंग क्या है, मीन्स ऑफ वॉचिंग। देखना इससे सटा हुआ क्या है आपका अस। अस क्या है, आपके ऑब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट क्या होता है इसका, वी। ये टेबल मैंने आपको लिखवा दी। तो इसका क्या हो गया, आपने सब्जेक्ट लिया वी। सब्जेक्ट रूल्स वही, आप पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर आप टेंस लेंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। लेकिन आप वी आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखो इधर रश्मि था जो सिंगुलर था, इसलिए इसके साथ वोज था। लेकिन इधर से आपने क्या किया, इधर अस का आपने वी कर दिया।
एक बार दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं आपको, कोई परेशानी ना हो, तो फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या मैं एक हफ्ते में एक बार लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। तो आप क्या करेंगे गाइस, वहां पर अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। देखो ये आपका रश्मि क्या था, सिंगुलर था, नाम है, इससे सटा हुआ क्या है, वोज है। वोज क्यों है, क्योंकि रश्मि क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। लेकिन इधर से जब आप ऑब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट लेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, आपका जो वी का क्या होता है, हम, तो उसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। केवल इतना ही अंतर है, लेना तो आपको वोज वर से एक है, लेकिन सिंगुलर के अनुसार और प्लूरल के अनुसार, एक वचन के अनुसार और बहुवचन के अनुसार। तो वीवर, अब आपको वीवर क्या करना है, बीइंग करना है, बीइंग लेना है आपको, यानी कि आप ये समझे जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको देखने के लिए मिलेगी, वहां पर आपको बीइंग का प्रयोग करना है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, आप उसके पैसिव में बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, तो आपने क्या किया, बीइंग किया, वी वर्ब बीइंग। देखो ये आपका क्या हुआ, वी सब्जेक्ट हुआ, सभी जानते हैं, और वी बीइंग्स आपका क्या हुआ, ये इतना भाग आपका टेंस का हुआ। अब सब्जेक्ट हो गया आपका, टेंस हो गया, अब क्या रहेगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है आपकी वर्ब की, वो इसमें वर्ब क्या है आपकी, वॉचिंग। वॉचिंग का आपने क्या किया, वॉच्ड किया, क्या किया, वॉच्ड किया। और आपका इधर सब्जेक्ट क्या था, क्वेश्चन यानी एक्टिव में सब्जेक्ट क्या था, उसका आपको क्या लेना है, उसका आप क्या लेंगे, उसका आप रश्मि। ठीक है गाइस, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सी कैट बी वेटिंग। देखो यहां पर आप बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात मैं आपका डाउट पहले ही क्लियर कर दूं। वो आप क्लियर यहां पर बीइंग का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बीइंग का प्रयोग वहीं पर करना है जहां पर आपके एक्टिव में वोज वर आए, और जहां से आप वोज वर निकालना है आपको, वहां पर आप कि वर्ब की फर्स्ट में चाहे आईएनजी ही क्यों ना हो, आप वहां पर वोज वर का प्रयोग के साथ बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो केप्ट आपकी क्या है, यहाँ पर वर्ब है, इसे सटा हुआ क्या है आपका, मिला हुआ क्या है आपका, मी है। आपको मी लेना है सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन जो बाद में वेटिंग है, वेटिंग से आपको कुछ मतलब नहीं है गाइस। तो आपने मी का क्या किया, आई किया, सब्जेक्ट रूप में, मी ऑब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है। आई के बाद आपको सेकंड फॉर्म से वोज वर निकालना है, जिसे आपने पहले निकाला था। अब बताए आप वोज लेंगे कि वर लेंगे, आई के साथ क्या आता है, आई के साथ वोज का प्रयोग होता है, आई वोज कैट। अब आप इसको वेटिंग को लेंगे, बात में आपने वेटिंग बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, हर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्टिव हिची हिची every director, every director। तो चीफ्स, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है गाइस, धोखा देना,
चीट कर क्या होता है, धोखा देना। ये पता है आपको फॉर्म्स कौन सी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ, अर्थात जहां पर वर्ब की फर्स्ट हुई, आप इसका रूल्स नोट करें। जैसे आपको अगर आप थोड़ा सा भी इफर्ट करें तो आप वीडियो को वॉच करें, वहां पर मैंने आपको पूरी टेबल, टेंस की टेबल, आप प्रोनाउन की टेबल सारी लिखा रखी है उससे, लेकिन मैं फिर भी रूल्स आपको रिमाइंड करा रहा हूं। यहां पर क्या होगा, आपका फर्स्ट फॉर्म होगी, या फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, एस या ईएस होगा। यहां पर जैसे एस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या डू नॉट या डज नॉट। वहां पर आप क्या करेंगे, इज, एम, आर से आप एक करेंगे। जहां पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होगा, डू या डज होगा, या फर्स्ट फॉर्म होगी एस या एस होगा फर्स्ट फॉर्म में, या डू या डज होगा, आप क्या करेंगे वहां पे इज, एम, आर में से एक करेंगे। तीनों नहीं करना आपको, आप तीनों ही करते हैं। इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर प्लूरल के साथ। यानी कि एक वचन के साथ आपका इज, बहुवचन के साथ आपका आर, और मैं के साथ आपका एम। तो यहां देखिए गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एस लगा हुआ है। ये कंडीशन है आपकी, ये वाली कंडीशन है। दोनों कंडीशन में आ गई, फर्स्ट फॉर्म भी आपकी आ गई चीट, और उसमें एस लगा हुआ। या केवल एस भी ना होता, केवल फर्स्ट फॉर्म ही होती तो भी कंडीशन यही लगती है आपकी। तो देखिए गाइस, अब आपको क्या लेना है, इस सटा हुआ क्या है आपका, एवरी डायरेक्टर्स, प्रत्येक डायरेक्टर्स। तो ये आपका क्या हुआ, एवरी डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर। अब आप सोचें कि इसमें इज, एम, आर में से आपको क्या लगाना है, आप इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, कि आप आर लगाएंगे। तो गाइस यहां पर आपको क्या करना है, इज, एम, आर लगाने से पहले आप इज, एम, आर लगाने से पहले क्या करेंगे, आपको देखना है कि एवरी डायरेक्टर सिंगुलर है कि आपका प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो आप इज लगाएंगे, आपका प्लूरल होगा तो आप आर लगाएंगे। लेकिन अब आप क्या लगाएंगे, यहां पर आप यहां पर आर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एवरी का क्या है, प्रत्येक। ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो एवरी डायरेक्टर्स आर आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका टेंस हो गया। अब चीट्स की कौन सी फॉर्म, चीट। ये इसकी क्या होगी गाइस, आपको सभी पैसिव में, यानी आपकी 8 पैसिव है, सभी पैसिव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो नेक्स्ट, शोभा, शोभा discussed this matter ओके गाइस। तो इसका आपको क्या करना है, पैसिव करना है। देखो आपकी डिस्कस क्या है, ये आपकी वर्ब है, वार्तालाप करना, बातचीत करना, ठीक है, डिस्कस करना, एक हेल्दी डिस्कस करना, बहस करना। इससे सटा हुआ क्या है आपका, दिस मैटर है, दिस मैटर। अब दिस मैटर आपका सिंगुलर है कि आपका प्लूरल है, आपको इसमें से वोज वर्ड लेना है। यहां पर आप क्या लेंगे, यहां पर आप वोज लेंगे, दिस मैटर वोज। सब्जेक्ट हुआ आपका टेंस हुआ, और वर्ब की
थर्ड पॉइंट, डिस्कस बाय शोभा ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। बस आपको ध्यान देना है कि 3 बार आपको वर्ब के पास जाना है, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी है। फिर भी आपकी इसमें कोई क्वेरीज है तो आप उसको डिस्कस करते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं तक गाइस। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप कमेंट्स के माध्यम से उसको पूछ लेंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।